मल्टी लेयर पराठे की बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बड़ी ही ज़बरदस्त और बिल्कुल ही डिफरेंट सी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बड़े ज़बरदस्त से पराठे बनाएंगे और इसमें बहुत सारी लेयर्स हों, तो इसमें ऐसा क्या किया जाए कि हमारे पराठे में बहुत सारी लेयर हों। तमाम इसमें जो टेक्निक्स वगैरह हैं आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बड़े ही टेस्टी से पराठे हैं। आप यकीन करें ये इतने ज़्यादा टेस्टी हैं कि अगर आप ये बनाते हैं तो इसके साथ आपको कोई भी सब्ज़ी सालन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी रेसिपी है। चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले मैंने लिया है 2 कप मैंने मैदा लिया है। ये आप घर के आटे से भी बना सकते हैं, जो हम आम रूटीन में आटा जो है इस्तेमाल करते हैं। हाफ़ चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है। उसके साथ ही हमने इसके अंदर डाल देने हैं 1 चम्मच चीनी। थोड़ा-सा हम इसमें मीठा सोडा डालेंगे। इसे डालने के बाद तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इस तरह से। जब तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएँ तो फिर हमने इसमें 3 चम्मच जो है खाने वाले जो होते हैं उसके साथ हमने इसमें 3 चम्मच जो हैं घी के डाल देने हैं। कुकिंग ऑयल है तो कुकिंग ऑयल डाल लें। दोनों में से कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब आटा एक मुट्ठी होना शुरू हो जाएगा तो फिर हमने इसमें डालना है पानी और हमने जिस तरह से आम घर में आटा गूँथते हैं सेम वैसे ही आटा गूँथ लेना है। बहुत ज़्यादा आटा सख्त मत रखिएगा, क्योंकि आगे चलकर हम इसमें बेलन का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ़ हाथ से ही हमने ये पराठे बनाने हैं। 2 से 3 मिनट के अंदर अच्छी तरह से इस तरह से मसल के अगर आप आटा जितना इस तरह से गूँधेंगे तो आपका आटा उतना ही ज़बरदस्त बनेगा। अगर बहुत ज़्यादा इस तरह से साथ बर्तन के लग रहा हो तो आप अपने हाथ को हल्का-सा घी या कुकिंग ऑयल लगाकर दोबारा से आटे को इस तरह से मुक्की दें और बहुत अच्छा सा हमारा आटा सेट हो जाए। इसको हमने 15 मिनट के लिए रख देना है। 15 से 20 मिनट के बाद आटा ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा सेट हो चुका है। अब हमने इसके तमाम एक ही साइज़ के पेड़े बना लेने हैं। ये देखें तमाम पेड़े मैंने एक ही साइज़ के बनाए हैं। अब हमने एक पेड़ा लेना है, उसको हमने हल्का-हल्का सा जिससे आटा हम सूखा लगाते हैं लगाकर बेलनी की मदद से एक बड़ी सारी रोटी बेल लेनी है। जितनी आप रोटी बड़ी बेल सकते हैं उतनी बेल लें। ये देखिए इस तरह से मैंने एक बड़ी सी रोटी जो है वो बेल ली है। अब हमने इसके ऊपर लगाना है घी। घी लगाने के बाद हाथों की मदद से अच्छी तरह से तमाम किनारों पर अच्छी तरह से तमाम के ऊपर हमने अप्लाई कर दिया देना है। प्याज मैंने बारीक कश करके उसको इसके ऊपर डाल दिया है और उसके साथ ही मैंने इसके ऊपर धनिया भी डाल दिया है। थोड़ी सी ये लाल मिर्च है, उसको मैंने बारीक उसमें कूटा हुआ था ग्राइंडर में, तो उसके साथ हमने ये भी उसके अंदर डाल देनी है। स्पाइसेस पसंद हो तो ये आप डाल सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद एक के ऊपर एक लेयर इस तरह से रखते जाएंगे और हमने अपना पराठा जो है ज़बरदस्त सा रेडी कर लेना है। ये देखें इस तरह से हमने एक दूसरे के ऊपर इस तरह से लेयर्स जो है वो रखते जाना है। रखने के बाद अब पराठे को इस तरह सीधा करेंगे और ये जो सेंटर होगा इसका हल्का सा प्रेस करने के बाद सेंटर से इस तरह से किनारे छोड़ देने हैं। सेंटर से आप किसी छुरी की मदद से या पिज़्ज़ा कटर की मदद से कट लगा लेना है और इस तरह ऊपर की तरफ हमने इनको फोल्ड करते जाना है इस तरह से। ये देखें और यूँ गुलाई के तरह इस तरह से हमने मोड़ते-मोड़ते इस पराठे का ये जो हमने पेड़ा बना रहे हैं, ये पेड़ा ज़बरदस्त हमने तैयार कर लेना है। ये देखें इस तरह से। ये नीचे वाला सिरा उठाएँगे, नीचे की तरफ इसका मूव कर देंगे और ये पेड़ा ज़बरदस्त तैयार हो जाएगा। सेम इसी तरह हमने अपने बाकी तमाम जो पेड़े हैं वो भी तैयार करके रख लेने हैं। अब इन्हें भी हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए रेस्ट करना है। उसके बाद हमने पेड़े उठाने हैं और हल्का-सा नीचे अब अगर आप आटा लगाना चाहें या घी लगाना चाहें लगा लें और हाथों की मदद से इसको प्रेस करें आहिस्ता-आहिस्ता से और इसका एक बड़ा-सा पराठा बना लें। बारीक पसंद हो तो इसका आप थोड़ा ज़्यादा इसको प्रेस कर लें तो ये बारीक बन जाएगा। बेलनी का यूज़ इसलिए मत करिएगा क्योंकि बेलनी से इसकी लेयर्स जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, नज़र नहीं आती हैं। क्योंकि आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था तो बड़ी आसानी से ही ये बन जाएगा। दरमियानी से आँच के ऊपर हमने इनको पकाना शुरू करना है। जैसे ही एक साइड पक जाए हमने इनकी साइड्स को टर्न कर देना है। ये देखिए माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त हमारा पराठा बन रहा है। उसकी बहुत अच्छी सी इसकी लेयर्स जो है नज़र आ रही हैं। कोशिश करें आप कि जितना हो सके आँच आपकी स्लो हो, ताकि आपकी जो लेयर्स हैं उतनी ही आपकी खुल कर सामने आएंगी जब आपकी आँच मीडियम होगी या थोड़ी स्लो होगी। इससे आपके पराठे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची से बनेंगे। तेज़ आँच के ऊपर पराठा बहुत ज़्यादा जल्दी से बन जाता है, लेकिन उसकी ना लेयर्स खुलती हैं और ना ही उसमें क्रंच आता है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ही मज़ेदार और ज़बरदस्त हमारा पराठा जो है वो रेडी हो चुका है। सेम इसी तरह से हमने अपने बाकी तमाम पराठे जो हैं वो तैयार कर लेने हैं। ये देखिए माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं कि कितने ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल से हमारे तमाम पराठे जो हैं वो रेडी हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इनके अंदर लेयर्स आई हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी और बड़े ही मज़े के बने हैं। ये देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ उनकी लेयर्स, आप चेक कर सकते हैं कि इसमें किस तरह से मल्टी लेयर्स बनी है। ये जो हमने पराठा बनाया तो उसके बाद हमने इसकी कटिंग करके इसको फोल्ड किया था, ये तमाम लेयर्स उसकी वजह से बनी है। थोड़ी कोशिश करें हल्के हाथों से बनाएं
तो उससे आपकी लेयर्स ख़राब नहीं होंगी बल्कि इसी तरह से होंगी। ये देखिए आप खोल कर इसको चेक करें, माशाल्लाह से कितनी ही ज़बरदस्त इसकी मल्टी लेयर्स बनी हुई हैं इस तरह से। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची और बड़ा ही टेस्टी सा ये हमारा पराठा बना है। ये इतना ज़्यादा टेस्टी है कि अगर आप इसके साथ कोई सब्ज़ी सालन ना लें, तो आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लेयर बनी है। आप चेक कर सकते हैं कि कितने ही ज़बरदस्त और हमारे टेस्टफुल से पराठे बने हैं। दही के साथ लें या बच्चों को वैसे दें, बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।